Hello students, welcome back on Saya Saran classes. तो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर नंबर 8 को, जो कि था बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। आज की क्लास रहेगी स्टूडेंट्स हमारी पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स हम बिल बनाते हैं तो कौन कौन सी पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। लाइक बिल कौन बनाता है, बिल किसके नाम पे बनाया जाता है, बिल्स की जो सम ऑफ मनी होती है उसका रिसीव करने के लिए लाइबल कौन होता है और उसको पे करने के लिए लाइबल कौन होता है। ये सारे के सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। चलो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बिल को बनाता है, जो बिल को बनाता है और जो ऑर्डर देता है कि उसको सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी है। किसको? जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है। सो वो हो जाएगा ड्रोवर। ड्रोवर की अगर मैं बात करूं तो ड्रोवर वो पर्सन होता है, ड्रोवर द पर्सन हु मेक द बिल, जो बिल बनाता है, एंड हु गिव द order to pay a certain sum of money is the drawer of the instrument। कि ये वो पर्सन होता है भाई जो बिल बनाता है और जो ऑर्डर देता है कि भाई इस चीज का मालिक हूं मैं, जो मैंने आपको दी है तो आपको टाइम पे मेरे को ये पैसे वापस करने हैं इसकी, ठीक है। सो वो ड्रोवर होता है। अब ड्रोई कौन होगा? जिसके नाम पे बिल बनाया जाता है। अब वो लाइबल होगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज करेगा ना उसके लिए सम ऑफ मनी पे करेगा। क्लियर है? द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और हु इज डायरेक्टेड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज कॉल्ड ड्रोवी। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स देखो, ड्रोवर मीन्स सेलर, जो अपनी गुड्स को बेचता है, ये तो हो जाएगा सेलर, ठीक है। बे बिल तो ये बनाएगा क्योंकि अपनी चीज को तो ये बेच रहा है। और ड्रोवी हो जाएगा परचेजर, जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो बिल इसके नाम पे आएगा। इसको अगर कोई चीज खरीदी है उसने तो पैसे तो पे करने ही होंगे। क्लियर? थोड़ा सा रिलेट करके सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे आप इन चीजों को। अब पे, अब बात करते हैं पे। पे कौन करेगा भाई? वो सम ऑफ मनी। अब देखो, जो पे होता है रिसीवर होता है। पे यहाँ पे करने वाला नहीं होता, जो मनी को रिसीव करता है। अब जिसने पैसे दिए हैं, कोई हमसे गुड्स खरीदी थी, जो ड्रोवी था, ड्रोवी ने अब पैसे वापस कर दिए। अब बात की गई यहां पर 1 महीने बाद की। सो अब जिसने बिल बनाया था या तो वो बंदा ही ड्रोवर था, जो या तो वही उन पैसे को, पेमेंट को रिसीव करेगा। क्लियर है? या क्या होगा कि भाई वो नहीं बैठा उस टाइम पे दुकान पे, उसने, उसका बेटा बैठा, तो अब वो बंदा आया, उसने फोन किया ड्रोवर के पास, भाई मैं पैसे देने के लिए आया हूं, अब आप हो कहां पर? तो वो कह देगा कि मेरा बेटा बैठा है मेरे बिहाफ में, आप उनको दे दो। या उसने बिल के ऊपर पहले ही मेंशन कर रखा है कि ये होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, ड्रोवर हो सकते हैं। तो अब पे जरूरी नहीं कि जो ड्रोवर था वही होगा, हो सकता है कि उसने किसी अदर पर्सन को डिजाइन किया गया हो, तो वो उस टाइम पे हो सकता है। द पर्सन रिसीव पेमेंट इज कॉल्ड द पे। जो पेमेंट को रिसीव करता है उसको पे बोलेंगे। हु कैन बी डिजाइन पर्सन और द ड्रोवर इटसेल्फ, वो खुद भी हो सकता है जिसने बिल बनाया था, और हो सकता है कि उसने किसी को हायर कर रखा हो। ओके, ये थे मेन जो पार्टीज होती हैं। अब इनसे ऊपर भी कुछ पार्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या हो सकती हैं। अब बात करो कि ड्रोवी, ड्रोवी हमने पढ़ा था कि जो पेमेंट करने के लिए लाइबल होता है, जिसने पेमेंट करनी है वो ड्रोवी होता है। सो इन केस ऑफ नीडेड, अगर जरूरत हो, अब भाई मान लो कि मैंने कोई भी चीज खरीदी थी क्रेडिट में, तो बिल मेरे नाम पे आया होगा, ठीक है। हो सकता है कि मान लो मैं बीमार हूं तो मैं अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये बोल के, भाई जाओ
श्यामलाल हैं, उनकी दुकान से मैं ये चीज खरीद के लेके आई थी, उनके पैसे दे के आने और ये बिल है, आप उसकी पेमेंट करके आओ। अब देखो यहाँ पर ड्रोवी होनी तो मैं चाहिए थी, लेकिन मैंने मेरे बिहाफ में अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा, तो वो पर्सन अब ड्रोवी माना जाएगा। क्लियर है? इफ एनी बिल ऑफ एक्सचेंज अ पर्सनस नेम इज मेंशन इन द एडिशन टू द ओरिजिनल ड्रोवी। अब जो ओरिजिनल ड्रोवी है ना, उसने जो बिल था उसके ऊपर एक नाम और लिखवा दिया। मान लो मैंने अपने ब्रदर या सिस्टर का नाम और लिखवा दिया कि भाई अगर मैं पे नहीं करके जाऊं तो ये पे करके जाएगा। हु कैन बी रिजोर्टेड फॉर पेमेंट, तो अब वो पेमेंट करेगा उसकी जगह पर। देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज ड्रोवी। उस टाइम पे उसी पर्सन को ड्रोवी समझा जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब केस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ड्रोवी कब माना जाएगा। फिर बात आती है होल्डर। अब होल्डर किस चीज का, कि बिल बनाने का होल्डर या जो उसने मनी रिसीव करनी है उस केस में होल्डर। तो स्टूडेंट्स होल्डर वो माना जाएगा जो बंदा बिल बनाता है, मीन्स ड्रोवर। ड्रोवर को हम मान लेंगे होल्डर। द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसी ने तो बिल बनाया है, उसी ने तो बिल तैयार किया है। is the person who poses the bill and who has the right to recover the amount from the party, कि उसी के पास अब अधिकार होगा कि भाई जितने में उसने वो गुड्स बेची थी उतने में वो उसको वापस ले ले। ओके, नेक्स्ट बात की जाए एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कि जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जिसके नाम पर बिल बनाया जाएगा वो पर्सन कहलाएगा एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि उसी ने तो, वही तो पार्टी है जिसने किसी भी गुड्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज को खरीदा है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट कर लेता है उस बिल को वो एक्सेप्टर कहलाएगा। यूजुअली अ डेटर और अ ड्रोवी इज द एक्सेप्टर। हो सकता है कि कोई भी डेटर जिसने वो चीज खरीदी है, या जो ड्रोवी होगा वही एक्सेप्टर होगा। डेटर, मान लो मैंने एक चीज खरीदी है अपने ब्रदर के लिए, खरीदी है मैंने अपने ब्रदर के लिए, तो पैसे मान लो वही देगा। अगर मैं नहीं देती, हो सकता है कि मैं भी दूं, लेकिन बिल मेरे नाम पे बना है, खरीदी मैंने किसी और के लिए थी, अब मैं भी उसकी पेमेंट कर सकती हूँ, या हो सकता है कि जो मेरे ब्रदर है वो भी उसके लिए पेमेंट कर सकता है। तो एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है। However, it can be accepted by some other person also on the behalf of debtor और ड्रोवी। किसके बिहाफ में? ड्रोवी और डेटर के बिहाफ में। क्लियर है स्टूडेंट? ड्रोवी वो होता है जो पे करता है, उस बिल को रिसीव करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो रिसीव करता है वो होता है ड्रोवी। अब ड्रोवी जो उस बिल को मान लो किसी अदर पर्सन के नाम पे करवा देता है, कटवा देता है, तो वो एक्सेप्टर, फिर एक्सेप्टर वो होगा जिसके नाम पर होगा। अब ड्रोवी भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए एंडोर्सर। एंडोर्सर वो पर्सन होता है स्टूडेंट्स जिसके नाम पे, मान लो कि होल्डर है कोई भी, होल्डर ने क्या कर दिया कि ट्रांसफर कर दिया उस बिल को किसी अनदर पर्सन के लिए। जो अनदर पर्सन जिसके नाम पे उसने बिल को ट्रांसफर किया है वो होल्डर होते हुए भी, तो वो पर्सन कहलाएगा एंडोर्सर। क्लियर है? इफ द होल्डर ऑफ द बिल एंडोर्सी it to another person, then the person will be called as a endorser। कि हो सकता है कि वो पर्सन जिसने होल्डर था उसने वो लाइबल ना हो उस टाइम पे बिल के लेने के, तो किसी अनदर पर्सन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है उसको, एंडोर्सर को। यहां पर एंडोर्सर को माना जाता है प्रचारक। क्लियर है? सो जो एंडोर्सी वो पर्सन होता है जिसके नाम पर बिल को ट्रांसफर किया जाता है, मीन्स जिसके नाम पर प्रचारक जब कोई भी अपने किसी भी प्रोडक्ट को, मान लो कि उसके नाम पर बिल बना था, जो बेचान जो प्राप्त करता था, वो अब कौन होगा? ये पर्सन होगा जिसके नाम पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स्ड होगा। ठीक है,
एंडोर्स्ड का मतलब स्टूडेंट जिसके नाम पर हम बेचान कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एंडोर्सी, द पर्सन टू होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड इज कॉल्ड ए एंडोर्सी। क्लियर है। सो ये थी कुछ पार्टीज जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लगाने जाएंगे तो उनके में हम ये इसी तरीके के नाम, ये जितने भी पार्टीज है ना, इनको यूज करेंगे। उस टाइम पे आपको समझना होगा कि एंडोर्सर कौन होगा, एंडोर्सी कौन होगा, होल्डर कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा। आई थिंक क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स क्लासेस कैसी लगी वो भी हमें लिखे नीचे कमेंट में। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें।